साथ जुड़ चुके हैं यूकेडी के प्रवक्ता है शांति प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? दायित्वधारियों में जो इनको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। देखिए यशी जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है वो किस कदर कर्मचारी विरोधी है, देश विरोधी है और राज्य विरोधी है। देखिए, देश में नौकरी देने से मना करने वाली ये भाजपा ये बताए कि जब आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते तो आप आखिर अपने दायित्वधारियों का पैसा काहे को बढ़ा रहे हो? जब आप कर्मचारियों का शांति प्रसाद जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, हम इस पर और बढ़ेंगे डिबेट की ओर। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं दायित्वधारियों पर जो खर्चे किए जा रहे हैं या उनको जो सुविधाएं दी जा रही है, इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। कह रहा था कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दायित्वधारियों के जो है देय भत्ते बढ़ा दिए। ये उस पार्टी ने बढ़ाए हैं जो ये कह रही है कि हम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते, डीए नहीं दे सकते, इसलिए हम जो है कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। देश के अंदर बेरोजगारी का आलम है और देश से लेकर राज्य कर्ज की गर्त में डूब चुका है। प्रति व्यक्ति यदि देश का देखें तो 1,44,000 प्रति व्यक्ति देश में कर्ज में डूबा है। और अगर राज्य में देखेंगे तो आप इस समय 85 से 90,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज पे चला गया है। इन 23 वर्षों में इस उत्तराखंड की वो दुर्गति हुई है कि विकास के नाम पे भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। आम जनमानस ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही हाकम ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम है, क्योंकि आज तक किसी विधायक पे भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं होती, चाहे फिर वो उद्यान विभाग में भवेचा हो या उनके मंत्री हो, वो बेदाग है। चाहे कोऑपरेटिव में मंत्री पर कोई दाग नहीं है, मगर कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले हो रहे हैं, दरोगा पटवारी से लेकर शिक्षा भर्ती सब जगह घोटाले हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नजदीक आते ही दायित्वधारियों के यदि भत्ते बढ़ाती है तो इसका मतलब स्पष्ट संदेश जाता है कि ये कर्मचारी विरोधी पार्टी है। जो पार्टी कर्मचारियों का डीए ना दे सके उस पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि जब आपके पास पैसा नहीं है, डीए देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप दायित्वधारियों को कैसे वित्तीय सुविधाएं बढ़ा रहे हो? स्पष्ट है, देश जाए भाड़ में, इनके कार्यकर्ता और इनके नेताओं की जेब भरी होनी चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव जीता जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार संघ बनाकर नौजवान अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही है। उत्तराखंड घोटालों की बाढ़ आ गई है, उत्तराखंड में घोटालेबाजों पे कार्रवाई नहीं कर रही है, मगर अपने विधायकों की पेंशन बढ़ानी हो, तनख्वाह बढ़ानी हो, देय भत्ते बढ़ाने हो तो विधानसभा में एक झटके में पास कर देते हैं। मगर उत्तराखंड का व्यक्ति यदि मूल निवास की बात करे, अपने भू कानून की बात करे तो ये कमेटी बनाकर जो है ठंडे बस्ते में ऐसे मुद्दों को डालते हैं। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आकंठ बेईमान है, जुमलेबाज है, धोखेबाज है, जन मुद्दों से उत्तराखंड का ध्यान भटकाकर जनता को लूट रही है। अभी इसी डिबेट में एक बात निकल कर आई है कि हमारे कुंवर जपेंद्र भाई ने कहा कि हम जो है 80,000 करोड़ लोगों को जो है 5 किलो राशन देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, अनपढ़ बनाओ, मजबूर बनाओ और इतना लाचार समाज को कर दो कि वो 5 किलो राशन में इनको वोट दे। ये भारतीय जनता पार्टी। शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी। जपेन जी, जब आपके पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, डीए देने के लिए नहीं है, तो आप कैसे इन लोगों का मानदेय बढ़ा सकते हैं? सवाल है शांति प्रसाद जी का। कौन से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता उत्तराखंड में? अरे भाई, डीए क्यों नहीं दिया? सुविधाओं का डीए, केंद्र ने 4% डीए घोषित कर दिया, आपने अभी तक डीए क्यों नहीं दिया? सुनिए अक्टूबर में कर देना चाहिए था। सुनिए, हम आपका जो इतनी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। जो डीए अक्टूबर में दिया जाना था वो नव वर्ष में दिया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ऐसा नहीं है। उत्तराखंड ऐसा एक राज्य है जहां कर्मचारियों का अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज अरे शांति आपका नाम, ये बताइए, आप तो अपने नाम के राज्य में बेरोजगार संघ क्यों बन गया? आप ये बताइए। आपने विधायकों के भत्ते बढ़ा दिए, आप ये बताइए कर्मचारी क्यों नियुक्त नहीं हो रहे और दायित्वधारियों के भत्ते क्यों बढ़ाए?
कौन से उत्तराखंड के अंदर ऐसी खुशहाली आ गई? कौन से विधायकों के कितने भत्ते बढ़ा दिए बताइए? रोजगार पैदा कर दिया आपने। कोई विधायकों का भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। विधायकों को पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत ही जो दिया जा रहा है वही मिल रहा है। कहीं धन का अभी तक क्यों नहीं दिया भाजपा ने? ये बताइए। अरे आपको कह तो दिया। अरे जनाब आपको बता सूचना दे तो दी कि आपको नववर्ष में मिलने जा रहा है। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? क्यों नववर्ष में इतना लेट क्यों? जब अब इस बात के पीछे आप हमसे लड़ने लग जाएंगे क्या? लड़ने की बात अब इस बात के पीछे आप हमसे लड़ेंगे? अरे तो क्या ये आप अपने घर से दे रहे हो? क्या ये कर्मचारी का हक है? अरे भाई उनका अधिकार है, उन्हें दिया जा रहा है। इतना अधिकार है। शांति 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 प्रसाद शांति उनका अधिकार है, उनका हक है, उन्हें दिया जा रहा है। आप निश्चिंत रहें। उनका जो कर्मचारियों विपिन खन्ना जी